जय श्री कृष्णा। मीराबाई की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, महान भक्त मीराबाई के कृष्ण भक्ति में दीवानगी की कथा लेकर आया हूँ। द्वापर युग के ब्रज भूमि में एक गोपी माधवी थी। उसने एक दिन कृष्ण को देखा और सब कुछ भूल गई, लेकिन एक भूल, एक क्षण का अहंकार में उसने कृष्ण से अपना मुख छुपा लिया और वही एक क्षण उसके जीवन का सबसे बड़ा विरह बन गया। जब दोबारा वह उनके दर्शन की चाह में तड़पी तो कृष्ण ने कहा, अब इस जन्म में नहीं, अब अगले युग में मिलूँगा। और विरह में जलती हुई माधवी ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उसकी भक्ति नहीं मरी। समय बदला, युग बदला और वही माधवी कलयुग में मीराबाई के रूप में जन्म पाई और संसार को बताया कि सच्चा प्रेम केवल मिलन में ही नहीं, विरह में भी पूर्ण हो जाता है। जय श्री कृष्ण। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुंचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, सन 1498 में राजस्थान के एक गांव कुड़की में एक राजपूत परिवार में राव रतन सिंह राठौर के घर एक कन्या ने जन्म लिया। यह कन्या द्वापर युग के ब्रजभूमि की गोपी माधवी ही थी। कन्या का नाम मीरा रखा गया। एक दिन उस गांव में एक बारात गुजर रही थी। मीरा ने पूछा, माँ यह क्या है? माँ ने कहा, यह बारात है और वह दूल्हा है जो अपनी दुल्हन से शादी करने जा रहा है। मीरा ने पूछा, माँ क्या सबकी शादी होती है? क्या मेरी भी शादी होगी? और मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने मासूम बच्ची का प्रश्न समझकर कहा कि वह जो गिरधर गोपाल की मूर्ति रखी है वही तेरा पति है। यह बात मीरा के दिल में बस गई। जब मीरा 5 वर्ष की हुई तब उनके यहाँ एक संत आए। उनके हाथ में कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति थी। मीरा वह मूर्ति लेने की जिद करने लगी, पर संत ने उस मूर्ति को देने से मना कर दिया, क्योंकि कृष्ण की वो मूर्ति उनके गुरु ने दी थी। लेकिन दूसरे दिन संत मूर्ति लेकर मीरा को देने के लिए आए और बोले, उनके सपने में गिरधर गोपाल आए थे और यह मूर्ति मीरा को देने के लिए बोले। अब कृष्ण की वो मूर्ति मीरा के पास थी। अब मीरा बड़ी हो रही थी और उसे कृष्ण की मूर्ति में अपने पति दिखाई देने लगे थे। मीरा ने मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान लिया था। मीरा हर दिन गिरधर गोपाल की मूर्ति का श्रृंगार करती, भोग लगाती, सेवा करती, पर उनके पिता चिंतित थे, क्योंकि मीरा का यह आचरण स्वाभाविक नहीं था। मीरा की कृष्ण भक्ति ने मीरा को तो अमर बना दिया, पर पूरे राजपूत परिवार को तबाह कर दिया। मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के विवाह का प्रस्ताव राजकुमारी मीरा के लिए भेजा। जब मीरा को पता चला तो अपने पिता से बोली, पिताश्री, मेरा विवाह तो गिरधर गोपाल से हो चुका है, मैं किसी दूसरे पुरुष से विवाह कैसे कर सकती हूँ? यह सुनकर उनके पिता क्रोधित हो गए। बोले, माना कि कृष्ण हम सबके भगवान हैं, पर उन्हें अपना पति नहीं माना जा सकता। और बोले, तुम्हारा विवाह कुंवर भोज राज से होकर रहेगा। अंततः मीरा का विवाह कुंवर भोजराज से कर दिया गया। ससुराल में आकर मीरा बहुत घबराई हुई थी। वह कृष्ण के अलावा किसी और पुरुष को देखना तक नहीं चाहती थी, पर भोजराज को मीरा की कृष्ण भक्ति से ज़्यादा शिकायत नहीं हुई। पर अंदर ही अंदर भोजराज बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्हें पत्नी का सुख नहीं मिल पा रहा था। मीरा का ध्यान घर गृहस्थी में कम और श्री कृष्ण की भक्ति में ज़्यादा था। और भोजराज कुछ नहीं कहते थे,
पर महल की बाकी औरतें जलने लगी। तब मीराबाई की सास ने राजा महाराणा सांगा, जो मीरा के ससुर थे, यह बात बताई। राणा सांगा बोले, यह रिश्ता मीरा के लिए नहीं बल्कि मेवाड़ और मेड़ता के बंधन के लिए जोड़ा गया है। उसे जो करना है करने दिया जाए। हम कुंवर भोजराज का दूसरा विवाह कर देंगे। मीरा कृष्ण भक्ति में लगी रही। फिर एक समय ऐसा भी आया जब मीरा को जहर देकर मारने की कोशिश की गई। सन 1518 में चित्तौड़गढ़ की भूमि कई आक्रमणकारियों से जूझ रही थी। इसी दौरान दिल्ली सल्तनत के एक युद्ध में कुंवर भोजराज घायल हो गए और सन 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। यह क्षण मीरा के लिए काफ़ी दुख भरा था, क्योंकि एक भोजराज ही थे जो मीरा की भक्ति को समझते थे। भोजराज की मृत्यु के बाद मीरा को भी उनके साथ सती होने का आदेश दिया गया, पर मीरा ने सती होने से मना कर दिया। लेकिन बात तब और बिगड़ गई जब मीरा ने विधवा वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। मीरा अब भी सुहागन की तरह सजती और मांग में सिंदूर भरती थी। मीरा की सास ने क्रोध में कहा, यह सब बंद करो, अब तुम्हारे पति नहीं रहे। तब मीरा ने कहा कि मेरे पति तो गिरधर गोपाल हैं, कृष्ण के रहते मैं विधवा वस्त्र कैसे धारण कर सकती हूँ। महल की सारी स्त्रियां भी मीरा से नफरत करने लगी, पर मीरा कृष्ण भक्ति में लीन थी। फिर खानवा के युद्ध में मीरा के ससुर राजा राणा सांगा और मीरा के पिता दोनों मारे गए। अब मीरा की भक्ति को समझने वाला महल में कोई नहीं था। अब मेवाड़ की सत्ता भोजराज के सौतेले भाई क्रूर सम्राट राणा विक्रमादित्य के हाथ में आ गई। विक्रमादित्य के लिए मीरा कोई संत नहीं थी, राजकुल की स्त्री थी, जो साधु संतों के साथ घूमकर कृष्ण को अपना पति बनाकर मेवाड़ की मर्यादा को चुनौती दे रही थी। राणा विक्रमादित्य ने मीराबाई को खत्म करने की योजना रची ताकि उनकी मृत्यु सामान्य लगे। उसने दासियों के हाथ से श्री कृष्ण का प्रसाद चरणामृत का एक प्याला भेजा, जिसमें जहर मिला हुआ था। मीरा ने श्री कृष्ण का चरणामृत समझकर वह प्रसाद खुशी खुशी ग्रहण कर ली, परंतु उस जहर से मीरा को कुछ नहीं हुआ। फिर राणा ने उपहार के नाम पर मीरा के पास फूलों की टोकरी भेजी, जिसमें जहरीले सांप थे। मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें सांपों की जगह फूलों के हार थे। यह देखकर सभी चौंक गए। इसके बाद राणा विक्रमादित्य ने मीरा को मारने के और भी कई प्रयास किए, पर हर बार मीरा चमत्कारिक ढंग से बच जाती थी। अब मीरा को महल का वैभवशाली जीवन नरक के समान लगने लगा। तब परेशान मीरा ने उस समय के महान संत तुलसीदास के पास अपनी समस्या बताते हुए एक पत्र लिखा। तुलसीदास ने कहा, परिजन भगवान की भक्ति में बाधा डाले तो ऐसे परिवार को छोड़ देना ही उचित होता है। अंत में मीरा ने महल को छोड़ दिया। मीरा को एक ऐसे गुरु की तलाश थी जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। उसी समय मेवाड़ में संत रविदास ठहरे हुए थे। वो निम्न जाति के साधारण संत थे। मीरा रविदास के पास गई और उन्हें अपना गुरु बनाने के लिए कहने लगी। संत रविदास ने कहा, आप तो उच्च कुल के राजघराने की महारानी हैं, मुझे गुरु बनाना उचित नहीं होगा। मीरा ने कहा कि मेरे लिए ऊंचा और नीचा सारे कृष्ण भक्त एक समान हैं। यह सुनकर संत रविदास ने मीरा को अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया और मीरा ने उन्हें अपनी और अपने परिवार की पूरी कहानी बताई। संत रविदास ने कहा कि तुम इतने में विचलित हो गई हो, क्या तुम्हें भक्त प्रहलाद के बारे में नहीं पता है? उनके पिता ने उन्हें मारने की कितनी कोशिश की। संत रविदास की बात सुनकर मीरा के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। अब मीरा सब कुछ भूलकर कृष्ण का भजन गाने लगी। अब वह अपने परिजनों और मेवाड़ को छोड़कर सदा के लिए चली गई और गली गली जोगन की तरह भटकते हुए कृष्ण भजन गाने लगी। राजमहल का त्याग करने के बाद मीरा का जीवन अब किसी एक स्थान से बंधा नहीं रहा।
मीरा ने चित्तौड़ की सीमा पार की और उस धरती की ओर बढ़ चली जहाँ हर श्वास में कृष्ण का नाम गूंजता है। वह वृंदावन जहाँ कृष्ण की लीलाओं की स्मृतियाँ बसी थी। वृंदावन में मीरा साधु संतों के साथ गलियों में नाचती गाती रही, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रही, एक तपस्विनी की तरह जीवन व्यतीत करती रही। मीरा भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी और दिन रात कृष्ण नाम का स्मरण ही उनका संसार बन चुका था। 16वीं शताब्दी तक वृंदावन वैष्णव और भक्ति का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था। वहाँ चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से जुड़े अनेक संत और विद्वान निवास करते थे। उन्हीं में से एक जीव गोस्वामी भी थे, जिन्हें उस समय वैष्णव दर्शन का अत्यंत प्रतिष्ठित आचार्य माना जाता था। वे वेद शास्त्र व्याकरण और भक्ति सिद्धांत की विद्वता उन्हें प्राप्त थी। मीरा जीव स्वामी से मिलने उनके आश्रम पहुंची, किंतु उनके शिष्यों ने मीरा को रोकते हुए कहा कि गोस्वामी जी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और स्त्रियों से नहीं मिलते। मीरा ने शांत भाव से कहा, सुना है गोस्वामी जी श्री कृष्ण के भक्त हैं और श्री कृष्ण की भक्ति में केवल एक पुरुष कृष्ण ही है और शेष सभी तो उनकी गोपियां हैं। यह बात गोस्वामी जी के पास उनके शिष्यों ने पहुंचाई। तब गोस्वामी को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने मीरा से भेंट की, मीरा के साथ भजन कीर्तन और आध्यात्मिक संवाद भी किया। वहाँ से मीरा गुजरात के सौराष्ट्र तट पर द्वारिका नगरी में गई, जहाँ श्री कृष्ण रणछोड़ जी के नाम से पूजे जाते हैं। मीराबाई जीवन के अंतिम समय में यही निवास और दिन रात रणछोड़ की भक्ति में लीन रही। अब उनके पास राजमहल नहीं था, ना सत्ता ना सुरक्षा, केवल कृष्ण भक्ति थी। उन्हीं दिनों मेवाड़ सत्ता संघर्ष, बाहरी आक्रमणों और आंतरिक कलह ने राज्य को कमजोर कर दिया था। उस समय महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक बने और जब मेवाड़ संकट में घिरा तब उनको बोध हुआ कि जिस स्त्री को कभी कुल की बदनामी समझा गया, वास्तव में वही कुल की पवित्र आत्मा थी। उन्हें अपने पूर्वजों के कर्मों पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने मीरा को खोजने का प्रयास किया। उन्होंने ब्राह्मणों का एक दल द्वारिका भेजा मीरा को वापस लाने के लिए। यह आमंत्रण मीरा के साथ हुए अन्याय का पश्चाताप था। एक दिन मीरा भजन गाते हुए रणछोड़ जी के दर्शन के लिए गई। वहीं ब्राह्मणों ने निवेदन किया कि मेवाड़ संकट से घिरा है, आप महल को लौट चले। मीरा ने शांत स्वर में कहा कि अब मैं उस संसार की नहीं हूँ, मैं केवल कृष्ण की हूँ। जहाँ कृष्ण बुलाते हैं वहीं जाती हूँ। ब्राह्मणों ने कहा वहाँ उनकी कृष्ण भक्ति में कोई बाधा नहीं होगी। मीरा ने कहा मैं गिरधर गोपाल से अनुमति लूँगी और मीरा रणछोड़ जी के मंदिर में प्रवेश कर गई। जब बहुत समय बीत गया, ब्राह्मण मंदिर के भीतर गए तो वहाँ मीरा नहीं थी। उनकी ओढ़नी कृष्ण की मूर्ति पर टंगी हुई थी। मंदिर चारों ओर से बंद था। बाहर आने का केवल एक ही द्वार था। मीरा कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीरा ने केवल प्रेम चुना और उसी प्रेम में स्वयं को विलीन कर दिया। मीराबाई भक्ति के साथ महान कवित्री और गायिका भी थी। मीरा ने कृष्ण भक्ति में अनेकों पद और भजन की रचना की। उनका एक प्रमुख भजन है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजती, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभती, नुपुर सबदर साल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। जय श्री कृष्णा। श्रोता बंधु, महान भक्त मीराबाई की कृष्ण भक्ति की संपूर्ण कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय, मीराबाई की जय। हर हर महादेव।